ये तो आपने जरूर सुना ही होगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। पर क्या आपको पता है कि अंडा खाने से आप एक बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अंडा खाने से पाप का क्या संबंध है। तो आइए जानते हैं कि अंडा खाने को लेकर क्या कहते हैं हमारे धर्म ग्रंथ। हमारे खान पान का हमारे विचारों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है, अन्न जैसा जाएगा हमारा विचार वैसा ही बनेगा। आजकल लोगों में अंडा खाने का जबरदस्त चलन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अंडे को शाकाहारी मानकर चलते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से अंडा मांसाहार की श्रेणी में आता है, क्योंकि आगे चलकर उस अंडे से एक नया जीव उत्पन्न होगा। श्रीमद् भागवत के 17वें अध्याय में आहार को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सात्विक तथा दूसरा राजसिक तथा तीसरा तामसिक। सात्विक भोजन खाने से हमारा मन पूरी तरह शुद्ध और निश्चल रहता है और ऐसा भोजन मन को शांति प्रदान करता है, जबकि राजसिक आहार शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, पर इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि लाता है। वहीं तामसिक भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद शरीर और मन सुस्त हो जाता है। इस तरह के भोजन का सेवन करने से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। गीता में बताया गया है कि यदि कोई भ्रूण का भोजन करे तो वह महापापी होता है, क्योंकि उसने जीव के धरती पर आने से पहले ही उसे मार डाला है। उसी तरह अंडा भ्रूण अवस्था में जीव होता है और जीव की हत्या करना महापाप होता है। मित्रों, अगर कोई ऐसा सोचता है कि इसमें कुछ गलत नहीं होता तो धार्मिक नजरिए से वो गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अंडे को आहार में ग्रहण करना आपके पाप में जुड़ गया और इस पाप की सजा आपको अगले जन्म में अवश्य मिलेगी, क्योंकि कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना ही होगा। हमारे हिंदू धर्म में तो छोटे से छोटे जीव को मारना भी सख्त मना है। कभी अनजाने में अगर भूलवश कोई छोटा सा जीव हमसे मर जाए तो हमें प्रभु का स्मरण करके तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए। जैसे हमारे अंदर जीवन है वैसे ही उसके अंदर भी जीवन है। हमें किसी के जीवन को लेने का कोई हक नहीं है। मित्रों, आपने कभी ध्यान दिया हो तो साधु संत चलते समय बीच बीच में धरती पर देखते हुए चलते हैं, ताकि उनके पैर के नीचे आकर कोई जीव दब ना जाए, और अगर धोखे से कोई जीव उनके पैर के नीचे आ जाता है तो वो पश्चाताप करते हुए तुरंत ही प्रभु से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है धर्म के मुताबिक जीव की हत्या करना पूरी तरह से गलत है। अंडा जो उसकी प्रक्रिया है उसका अंतिम परिणाम बच्चे के जन्म के साथ खत्म होता है, जिसका मतलब ये है कि यदि हम किसी जीव के अंडा देते ही यानी बाजार में आने से पहले वो अंडा नहीं खाते हैं तो उसमें से एक बच्चे का जन्म होगा। यदि रखते हैं तो हम एक बच्चे को इस खूबसूरत संसार में आने से रोक देते हैं। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जीवन तो पेड़ पौधों में भी है, फिर हम उन्हें क्यों खाते हैं? पर मित्रों, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि गेहूं की फसल की आयु 3 से 3.5 माह की होती है, उसके बाद वह स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यदि उस समय उसमें से उसके बीजों को ग्रहण नहीं किया तो वह नष्ट हो जाएगा। गेहूं को आपके लिए नष्ट नहीं होना पड़ता, अपितु वह प्रकृति से ही अपने 3 माह उपरांत करके नष्ट हो जाता है। जबकि यदि किसी जीव को खाना हो तो उसे आपके लिए ही नष्ट होना पड़ता है। यदि किसी जीव को आप आहार के रूप में नहीं लेंगे तो उसका जीवन बचा रहेगा, लेकिन गेहूं की बालियों से अन्न नहीं निकाला गया तो भी प्रकृति रूप से ही वह नष्ट हो जाएगा एवं भूमि पर बिखर जाएगा। इसीलिए अथर्ववेद में इसको घोर निंदनीय बताते हुए कहा गया है कि जो कच्चा मांस खाते हैं, जो मनुष्य द्वारा पकाया हुआ मांस खाते हैं, जो गर्भ रूपों अंडों का सेवन करते हैं, उनके इस दुष्ट व्यसन का नाश करो।